श्री कृष्ण का ज्ञान, मरे हुए मनुष्यों की 3 चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। प्राचीन काल की बात है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने दरबार में विराजमान थे। उनके पास कई राजा, ऋषि, मुनि और भक्तजन उपस्थित थे। तभी एक युवक दरबार में आया। वह अत्यंत विचलित था, उसकी आंखों में प्रश्न थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं एक बहुत बड़े संकट में हूं, कृपया मेरी सहायता करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, बिना भय के अपना प्रश्न पूछो। युवक बोला, हे माधव, मेरे पिता का कुछ दिन पहले देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मुझे सलाह दी कि मुझे उनके पुराने वस्त्र, धन और अन्य चीजें अपने उपयोग में ले लेनी चाहिए। लेकिन मेरे मन में शंका है कि क्या यह उचित होगा? कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। श्री कृष्ण गंभीर हो गए और बोले, हे वत्स, मनुष्य को कभी भी मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजें नहीं लेनी चाहिए। उनके वस्त्र, उनका भोजन, उनका धन। युवक चकित था। उसने विनम्रता से पूछा, प्रभु, कृपया इसका कारण समझाइए। पहली सीख, मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र क्यों नहीं लेने चाहिए? श्री कृष्ण बोले, मृत व्यक्ति के वस्त्रों में उसकी ऊर्जा और जीवन का प्रभाव होता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा शरीर को त्याग देती है, लेकिन उसकी वस्तुएं, विशेषकर वस्त्र, उसकी ऊर्जा को संचित रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति उन वस्त्रों को धारण करता है तो वह मृतक की ऊर्जा को अपने साथ जोड़ लेता है, जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। युवक समझ गया, लेकिन उसने आगे पूछा, प्रभु, यदि वस्त्र को धोकर या शुद्ध करके उपयोग किया जाए तो क्या तब भी इसका प्रभाव रहेगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कुछ परंपराएं कहती हैं कि वस्त्र को पवित्र करके उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसकी सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें वस्त्र भी व्यक्ति की यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। इसे त्याग देना ही उचित होता है। दूसरी सीख, मरे हुए व्यक्ति का भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए? फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, दूसरी चीज जो नहीं लेनी चाहिए वह है मरे हुए व्यक्ति का भोजन। युवक ने पूछा, प्रभु, भोजन तो सजीव नहीं होता, फिर यह कैसे नुकसानदेह हो सकता है? श्री कृष्ण ने समझाया, जब कोई व्यक्ति भोजन बनाता है तो उसमें उसकी भावनाएं और ऊर्जा समाहित होती हैं। मरे हुए व्यक्ति का भोजन उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को धारण करता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी, चिंता या कष्ट के कारण हुई हो तो उसकी ऊर्जा भोजन में समाहित हो सकती है। यह नकारात्मकता लेने वाले व्यक्ति के मन और शरीर को प्रभावित कर सकती है। युवक ने सिर झुका लिया और कहा, अब मैं समझ गया, प्रभु। तीसरी सीख, मरे हुए व्यक्ति का धन क्यों नहीं लेना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो नहीं लेनी चाहिए वह है मरे हुए व्यक्ति का धन। युवक ने चकित होकर पूछा, लेकिन प्रभु, यह तो संसार की रीति है। माता पिता के बाद उनकी संतान उनकी संपत्ति को अपनाती है, फिर यह अनुचित क्यों है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं यह नहीं कह रहा कि उत्तराधिकार अनुचित है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति का धन लेने से पहले यह देखना आवश्यक है कि वह धन कैसा है। यदि धन धर्मपूर्वक कमाया गया है तो वह उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यदि वह धन अधर्म, छल, पाप या किसी के शोषण से प्राप्त किया गया है तो वह व्यक्ति को भी उसी पाप का भागीदार बना देता है। ऐसा धन कई बार अभिशाप बन जाता है और परिवार में क्लेश, रोग और विनाश ला सकता है। युवक ने गंभीरता से श्री कृष्ण की बात सुनी और बोला, हे प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं। अब मैं समझ गया कि क्यों मरे हुए व्यक्ति की इन चीजों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि हमें मृत व्यक्ति की संपत्ति उत्तराधिकार में मिले तो हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण की अंतिम सीख। श्री कृष्ण बोले,
यदि तुम्हें किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति प्राप्त होती है तो सबसे पहले उसके पुण्य के लिए दान करो। उस धन का एक भाग समाज के कल्याण के लिए लगाओ जिससे वह शुद्ध हो सके। धन को सत्कार्यों में लगाकर ही उसका उचित उपयोग किया जा सकता है। युवक ने सिर झुका लिया और कहा, हे केशव, आपकी शिक्षाएं मेरे लिए अमूल्य हैं। अब मैं कभी भी मरे हुए व्यक्ति की इन 3 चीजों को नहीं अपनाऊंगा और अपने परिवार को भी यही सिखाऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, ज्ञान को केवल स्वयं तक सीमित मत रखो, इसे औरों तक भी पहुंचाओ ताकि संसार में धर्म की स्थापना हो। युवक ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और वहां से प्रसन्न मन से विदा हुआ। कहानी से सीख। मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए क्योंकि वे उसकी ऊर्जा को संचित रखते हैं। मरे हुए व्यक्ति का भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें उसकी मानसिक और शारीरिक अवस्था की छाप होती है। मरे हुए व्यक्ति का धन लेने से पहले विचार करना चाहिए कि वह धर्म पूर्वक अर्जित किया गया है या नहीं। इस प्रकार श्री कृष्ण के इन उपदेशों को जीवन में अपनाकर हम शुद्ध, सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।